आई कैन नॉट वेट एवरी डे फॉर अ हार्ट अटैक टू किल मी। मैं हर रोज दिल का दौरा पड़ने से मेरी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। यह शब्द उस डॉक्टर के सुसाइड नोट्स के हैं जिसकी खोज की बदौलत आज 80 लाख दंपतियों को संतान का सुख हासिल हो चुका है। लोगों की बदल रही जीवन शैली में यह खोज और भी प्रासंगिक होती जा रही है। दो लोग एक ही विषय पर खोज करें और एक को मिले पुरस्कार सम्मान तो दूसरे को करनी पड़े आत्महत्या, तो सवाल उठना तो लाजमी है। मैं सतीश सिंह उठो और जागो प्रेरणादायी कहानियों के तीसरे एपिसोड में आज बात करूंगा दुनिया को आईवीएफ टेक्नोलॉजी देने वाले भारतीय डॉक्टर सुभाष मुखर्जी की। इनको सुभाष मुखोपाध्याय भी कहते हैं। 3 अक्टूबर 1978 को दुनिया को दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल प्राप्त हुई। डॉक्टर साहब ने नाम दिया दुर्गा। इस समय तक ब्रिटेन को छोड़कर किसी भी देश के पास आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी। ब्रिटेन में पैदा हुए दुनिया के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस ब्राउन। 25 जुलाई 1978 को यह काम डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और उनके सहयोगी एडवर्ड ने किया। तुलना करें तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी को ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला था, ना ही शोध के लिए उनके पास सुविधाएं थी। डॉक्टर सुभाष ने अपनी पूंजी, अपनी युवावस्था, अपना दाम्पत्य जीवन सब कुछ दांव पर लगाकर यह टेक्नोलॉजी हासिल की थी। अपनी बीवी के गहने उन्होंने बेच दिए लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए। अपने ससुर की मौत पर वो लेबोरेटरी से बाहर नहीं निकले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पर वो काम कर रहे थे। आईवीएफ टेक्नोलॉजी ने पिछले 40 सालों में 80 लाख दंपतियों को संतान का सुख दिया, और यह भारतीय नौकरशाही और भारतीय राजनीति के माथे पर बदनुमा दाग ही है कि डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और एडवर्ड को ब्रिटेन में जहां पैसा, पुरस्कार और सम्मान मिला, वहीं भारत में डॉक्टर सुभाष को बॉयकॉट, बेइज्जती, उत्पीड़न और अंततः आत्महत्या हासिल हुई। इसको समझने से पहले टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी को समझिए, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है इसको समझिए। विट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है ग्लास, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ इन ग्लास फर्टिलाइजेशन। इसमें एक महिला से एग निकालकर लेबोरेटरी में स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। इस प्रक्रिया में तैयार हुए सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले एम्ब्रायो को, मतलब भ्रूण को, महिला के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। सुनने में यह चीज जितनी आसान लगती है, धरातल पर उतारना उतना ही कठिन है। एग, स्पर्म, एम्ब्रायो जैसे नाजुक मानवांश को स्वस्थ बालक का रूप दे देना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, और जब पूरी धरती पर कोई यह काम पहली बार कर रहा हो तो वह और भी ज्यादा सम्मान का पात्र बन जाता है। डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने यह चमत्कार करके दिखाया था। सुभाष मुखर्जी उड़ीसा प्रांत के वैज्ञानिक चिकित्सक थे। पहली पीएचडी उन्होंने प्रजनन शरीर क्रिया विज्ञान में की थी, तो दूसरी पीएचडी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से प्रजनन एंडोक्रोनोलॉजी में की थी। भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा उर्फ कनुप्रिया अग्रवाल आज एक एमएनसी में, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर हैं। अपने 25वें जन्मदिन पर मुखोपाध्याय जी की स्मृति में आयोजित समारोह में उन्होंने पहली बार अपनी पहचान उजागर की और अपने जीवन का श्रेय दिया डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को। जब 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ी खबर अखबारों में छपी थी, तो बंगाली समाज में डॉक्टर सुभाष का बायकॉट हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ बदतमीजी की गई। भारत सरकार ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी, तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच के लिए नौसिखिए लोगों के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित कर दी। मृणाल कुमार दासगुप्ता रेडियो खगोल शास्त्री, धीरेन कुंडू परमाणु भौतिक विज्ञानी, जेसी चटर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ, अजीत मैती न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट, इन सब लोगों ने समिति की बैठक में डॉक्टर सुभाष को अपमानित किया, जलील किया, और इसके बाद 19 जून 1981 को अपने कलकत्ता स्थित आवास पर डॉक्टर सुभाष ने आत्महत्या कर ली। उनके जीवन पर तपन सिन्हा द्वारा 1990 में एक डॉक्टर की मौत फिल्म भी बनाई गई। हालांकि इस फिल्म में डॉक्टर का नाम लेने से बचा गया, पर अभी भी लोगों ने डॉक्टर सुभाष के योगदान को नहीं समझा था। लेकिन सत्य को स्थापित करने के लिए ना तो समाज की दरकार होती है और ना ही सरकार की। डॉक्टर सुभाष से जुड़ा स्वर्णिम सत्य तो बाहर आना ही था। अगस्त 1986 में भारत की पहली आधिकारिक टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा का जन्म हुआ और डॉक्टर टीसी आनंद कुमार को आधिकारिक तौर पर भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने वाले वैज्ञानिक का श्रेय दिया गया। लेकिन टीसी आनंद ने 8 फरवरी 1997 को कोलकाता में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और बांझपन प्रबंधन पर आयोजित तीसरी राष्ट्रीय कांग्रेस में डॉक्टर आनंद द्वारा सुभाष मुखर्जी को भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का वास्तुकार कहा गया। आनंद के प्रयासों के कारण ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंततः मुखर्जी के काम को मान्यता दी। डिक्शनरी ऑफ मेडिकल बायोग्राफी में चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए दुनिया भर के 100 देशों के 1100 चिकित्सा वैज्ञानिकों में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी का नाम भी सूचीबद्ध है।
डॉक्टर सुभाष से उन लोगों को सीख लेना चाहिए जिन्होंने चिकित्सा को मुनाफाखोरी का व्यवसाय बना दिया है। डॉक्टर सुभाष दिन में सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ संभालते थे और वहीं रात में रिसर्च करते थे। टाइपराइटर पर अपनी थीसिस वो खुद टाइप किया करते थे। पर आज भी उनकी खोज को लेकर सरकारें उदासीन हैं, क्योंकि इस विषय पर ज्यादातर शोध निजी क्षेत्र का है। इसीलिए यह तकनीक बहुत ही महंगी है। गरीब आदमी इसका सहारा लेने में सक्षम नहीं है। सरकारें अगर इस ओर ध्यान दें तो गरीब लोग भी जो संतान के सुख से वंचित हैं, वह भी आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर। इसी के साथ मुझे जाने की अनुमति दीजिए और मेरे इस एपिसोड के माध्यम से खुद भी उठिए, जगिए और दूसरों को भी उठाइए और जगाइए। नमस्कार।